हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केम स्पीयर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वैलेंसी ना जो टॉपिक है उसको समझाने जा रहा हूं। क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंसी के बगैर कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं उनमें कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो उनके फार्मूले हमें पता चलते हैं। तो फार्मूलों को पता करने के लिए वैलेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम NaCl की फॉर्मेशन करते हैं तो NaCl की फॉर्मेशन के लिए Na की वैलेंसी क्या है, Cl की वैलेंसी क्या है और वो किस तरीके से कंबाइंड करके NaCl बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वैलेंसी से ही आती हैं। वैलेंसी सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको जो वैलेंसी कराने जा रहा हूँ, अगर आप इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो वैलेंसी कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। इसमें मैं आपको वैलेंसी पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, साथ में ऑक्टेट रूल के बारे में भी बताऊँगा और डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो आप लोग जो है अच्छे से देखते रहिए लेक्चर को और बच्चों को शेयर भी करिए और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अंत तक लेक्चर में बने रहेंगे तो फिर ये गारंटी है कि आप जो है इसको सीख चुके होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है अच्छे से देखेंगे। और क्योंकि इसके बाद फिर जो है इसी से रिलेटेड क्रिस क्रॉस मेथड है जो कि इसी पे डिपेंडेड है। वैलेंसी अगर आएगी आपको तो ही क्रिस क्रॉस मेथड आपको आएगा, और क्रिस क्रॉस मेथड आएगा तो आप फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ठीक ठाक लेंथ में आपके लिए लेके लाए हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी आपके हिसाब से क्या होती है? वैलेंसी किसी भी एटम की, एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एलिमेंट हमारे पास में मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन की कंबाइंड करने की कैपेसिटी क्या है? कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है? जैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है CH4 लाइक। कार्बन किस तरीके का कंपाउंड बनाता है? CH4 टाइप का। तो सी की कार्बन की यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, कितने एटम के साथ कंबाइंड करने की है? तो आप कहोगे 4 एटम कंबाइंड करने की कैपेसिटी है कार्बन की, है ना। जैसे कि और कोई एग्जांपल ले लो आप, अगर नाइट्रोजन का NH3 ले लो तो यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट की कंबाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है? तो आप बताओ कितनी है? यहाँ पे कंबाइंड करने की कैपेसिटी 3 एटम्स की है। ठीक है, और कार्बन की यहाँ पे कितनी है? 4 एटम्स के कंबाइंड करने की। हाइड्रोजन जैसे 4 एटम्स को कंबाइंड करने की कैपेसिटी है कार्बन की। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन जैसे एटम को कंबाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। ठीक है, बात आ रही समझ में कि नहीं? अब अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो यहाँ पे कार्बन की कंबाइंडिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 एटम्स की हो जाएगी। 2 एटम्स की कंबाइंडिंग पावर है, लेकिन वो कौन से 2 एटम्स होंगे? ऑक्सीजन के 2 एटम्स की। हाइड्रोजन के साथ में कितने थे? 4 एटम्स को कंबाइन करने की कैपेसिटी थी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज वैलेंसी। इट इज सेड टू बी ए वैलेंसी। इसको हम वैलेंसी कह सकते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एटम की कंबाइंड करने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस सेल कहते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर हम बोले आपका बोरॉन हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो वो क्या हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा, है कि नहीं। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का क्या होगा? बोरॉन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के सेल में जाएंगे और L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कौन हो जाएंगे? आउटर मोस्ट सेल कौन है? L सेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? बोलिए। 3 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मान लीजिए आपके पास में फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है,
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल के बताइए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलिए। तो अब इसका आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,7 होगा कि नहीं। अब आप बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फ्लोरीन में, फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलिए, आउटर मोस्ट सेल 7 हो जाएंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल आपको इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन सीखना बहुत जरूरी है, निकालना कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे वैलेंसी निकालते हैं। तो रूल इसमें है 2, रूल कौन कौन से हैं बोलिए। रूल नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में 1, 2, 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी भी उतनी हो जाएगी। जैसे लिथियम के पास में 2,1, जैसे कि अगर हम आगे बढ़ें, जैसे कि अगर हम देखें तो लिथियम का केस देखते हैं, लिथियम का, तो लिथियम हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन रखता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए क्या होगा, 2,1 होगा कि नहीं बताइए, 2,1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब आप अगर देखिएगा बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो, 2,2 होगा कि नहीं। बेरिलियम के बाद में अगर हम देखें बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 2,3 होगा कि नहीं बताइए, 2,3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसके बाद में अगर हम देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बोलिए 2,4। तो अब इन सब में अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है कि नहीं बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलिए 2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, है कि नहीं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बोलिए, यस और नो बोलो, है कि नहीं। तो अब इसकी वैलेंसी क्या होगी बोलिए, इस वाले केस की लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी, लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहां वैलेंसी की तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलिए 1, बेरिलियम की वैलेंसी बोलिए कितनी हो जाएगी बोलिए 2, बोरॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलिए 3, कार्बन की बोलिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। आ रही बात समझ में कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं। तो पहले रूल में जो बोला गया है कि कोई भी एटम है जिसके पास में 1, 2, 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी उतनी ही हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरीके से जाएगा पहला रूल, ठीक है। तो उसके दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, ये तो हो गया आपका पहला रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 वैलेंसी भी वही हो जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 5, 6, 7 और 8 होंगे तो वैलेंसी हम कैसे निकाल लेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके भी एग्जांपल देख लीजिए, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, क्या होगा एग्जांपल इसका। अगर
फास्फोरस है मान लीजिए हमारे पास में, चलो हम देखते हैं नाइट्रोजन है हमारे पास में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,5 होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर मोर देन 4 है और 5 क्या है मोर देन 4 है, 5 नंबर कैसा है 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब अब हम वैलेंसी नाइट्रोजन की कैसे निकालेंगे, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 माइनस 5 कौन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 से माइनस कर दीजिए 5 को तो कितना जाएगा 3, तो नाइट्रो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलिए 3 हो जाएगी, किसकी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, यहीं पे देख लीजिए, एक और देख लीजिए एग्जांपल किसका, कोई भी एलिमेंट ले लो लगा के, अगर हम देखें मान लो सल्फर देख लें, सल्फर हमारे पास 16 है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, 6 होगा कि नहीं, बोलिए होगा कि नहीं 2, 8, 6, तो आप बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है आपको, क्योंकि ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4, तो फॉर्मूला क्या लगेगा वैलेंसी के लिए 8 माइनस 6, ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, कितनी आ जाएगी 2, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। तो सेकेंड रूल समझ में आया, सेकेंड रूल में क्या कहा गया है, सेकेंड रूल में क्या कहा गया है कि अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस मोर देन इलेक्ट्रॉन्स 4, ठीक है, वो रख दीजिए, तो वो आपकी वही जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। बात आई समझ में कि नहीं आई, ठीक है, आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आप आगे देखिएगा, ये जो टेबल है इसको देखिए ध्यान से, अब इस टेबल में आप देखिएगा हाइड्रोजन के पास में एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, तो वैलेंसी भी एक हो जाएगी। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही उसका के सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, लेकिन वैलेंसी इसकी 0 क्यों है, इसकी वैलेंसी मार्क कर लीजिए 0 क्यों है, इंपॉर्टेंट है ये, इसकी 0 क्यों है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जिसका अगर 2 पूरा हो जाए, जिसको हम कहते हैं डपलेट, 2 पूरा हो जाए उसके बाद में उसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन ना हो, ना 1 ना 3, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका डपलेट पूरा हमारा, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, आगे चल के बताएंगे, ऑक्टेट रूल में डपलेट वाली बात भी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी 0, इनर्ट गैसेस में है, ये इनर्ट गैस है, कैसी गैस है इनर्ट, कैसी गैस है ये आपकी इनर्ट गैस है, कौन सी, हीलियम कैसी है इनर्ट, इनर्ट गैस है, ठीक है, समझ में आ रही बात। लिथियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, कॉन्फ़िगरेशन 2,1, के में 2 और एल में 1, एल हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा 1 हो गया, 1 ही उसकी वैलेंसी हो गई। बेरिलियम 4 का एटॉमिक नंबर 2,2 कॉन्फ़िगरेशन, एल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसका वैलेंसी हो गई, ठीक है, वैलेंसी 2 हो गई। अब देखिए बोरॉन का भी हम बता चुके हैं, कार्बन का बता चुके हैं, ये आया था। अब देखिए नाइट्रोजन का भी हम बता चुके हैं, तो कितना आया था 5, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 माइनस 5 करके हमारी वैलेंसी कितनी आ गई थी 3। ऑक्सीजन का देखिए ये नहीं बताया था, ऑक्सीजन का देख लीजिए 2,6, 8 एटॉमिक नंबर 2,6, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कैसे है कि 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो ये 2 आंसर सही हो जाएगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो वैलेंसी क्या आ जाएगी 1, ठीक है। और ये इनर्ट गैस में आ जाएगा, इनर्ट गैस में 8 माइनस 8 करेंगे, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये हमारी इनर्ट गैस आ जाएगी, इनर्ट गैस। समझ में आई बात की नहीं, समझ में आ रही है बात की नहीं, बोलिए, देख लीजिए पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। देखो टेबल देख लो अच्छे से, क्लियर है कि नहीं,
ठीक है, तो ये वैलेंसी वाली बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें आपके आते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं, बिल्कुल है। ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल देखिए पढ़ लीजिए, समझ लीजिए ऑक्टेट रूल आपके लिए क्या है। ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल मतलब क्या है, कोई भी एटम क्या करता है, ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट करके, ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होना चाहता है। तो ये करना क्या चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, एटम क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। किस में वो स्टेबल होता है, डबलेट में और ऑक्टेट में। तो ऑक्टेट में रहने की वजह से वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट स्टेट्स दैट atoms tend to gain or lose और क्या कहेंगे, शेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए, इन देयर, कहां पे, शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। किस लिए, देयर बाई अटेनिंग क्या अटेन करना चाहेगा, ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, देयर बाई अटेनिंग ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा। लाइक नोबल गैसेस, ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास में लिथियम है तो लिथियम के पास में 2,1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर है के और एल। तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या करना चाहेगा, लूज करेगा, एल क्या करना चाहेगा, 2,1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर लेगा। और जब ये लूज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लूज करके ये कन्वर्ट हो जाएगा Li+ में। और जब ये Li+ में कम हो जाएगा तो उसके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो ये क्या कर लेगा, कंप्लीट देयर डबलेट का मतलब 2 को कंप्लीट कर लेता है, 2 को कंप्लीट कर लेता है, 2 को, और 2 को कंप्लीट करना क्या है, डबलेट है। ठीक है, और अगर आप देखें सोडियम की बात करें, सोडियम की, तो सोडियम का क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,1। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 करेगा लूज। तो ये क्या कर लेगा, जब एक लूज करेगा तो ये Na+ बन जाएगा। ठीक है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अब 2 और 8 रह जाएंगे। तो अब ये कितना अपना क्या कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट। तो ये क्या कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट।
क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है। ठीक है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करा दिया, इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है, NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है, NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे NaCl आपको देखना है, NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो अच्छे से देखना है इसको। Na के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए, तो Na के पास में कितने हैं, 2, 8, 1 होता है कि नहीं। ये क्या करेगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 2, 8 बना के अपना कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा ऑक्टेट वाला, और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए Cl का क्या होता है, Cl बोलिए, Cl के पास कितने होते हैं, 2, 8, 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किया था, ये इलेक्ट्रॉन Na ने लूज किया था, ये गेन कर लेगा, क्या बना लेगा, Cl माइनस। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 8, 8। अब इसका भी देखिएगा, आप इसका भी देखिएगा, इसका क्या ऑक्टेट पूरा हो रहा है, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, बताइए, ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं। तो अब ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइंड करके क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ वैलेंसी का काम रहता है, ठीक है, वैलेंसी का काम रहता है, और इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, देखो इन्होंने कहा है कि इनके आपको जो है वैलेंसी निकाल के बतानी है, इनकी आपको वैलेंसी निकाल के बतानी है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, इसकी वैलेंसी निकाल के बताइए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी, देखो निकाल के आप लोग। मैग्नीशियम का है तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, बोलो 2 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बोलो, वैलेंसी भी 2 हो जाएगी कि नहीं, बोलिए, वैलेंसी भी 2 हो जाएगी कि नहीं। अब इसका देख लीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर, इसका क्या हो जाएगा, 2, 8, 4, तो एग्जैक्ट 4 वाले केस में रूल नंबर 1 लगेगा कि नहीं, तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, बोलो, वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं, बताइए। सल्फर का देख लीजिए, 2, 8, 6, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी रूल नंबर कौन सा लगेगा, 2 लगेगा, कौन सा, 2, 8 माइनस 6, क्योंकि मोर देन 4 है ना, ये मोर देन 4, तो 8 माइनस 6 कितना जाएगी, 2 आ जाएगी वैलेंसी। इसका देख लीजिएगा, 2, 8, 8, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 8 हो गया जाके, तो वैलेंसी कैसे निकलेगी, बोलो, 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, 0। तो ये हमारी इनर्ट गैस हो जाएगी, इनर्ट गैस कौन हो जाएगी, आर्गन है ये, आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलिए, आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। Why do noble gases helium, neon? Why do noble gases helium, neon, argon have zero valency? तो क्यों जीरो वैलेंसी होती है, क्योंकि इनके ऑक्टेट और डबलेट पूरे होते हैं। तो हीलियम का देखिएगा, हीलियम का कितना होता है, 2, तो इसका भी डबलेट पूरा है। और कौन है, नियॉन का कितना होता है, बोलो, नियॉन का डबलेट कंप्लीट, ये डबलेट कंप्लीट है, डबलेट कंप्लीट, ठीक है। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, 8, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। और उसके अंदर आर्गन है, आर्गन का भी बताया था, 18, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, और इसका भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर। इसलिए क्या होता है, ये जीरो वैलेंसी करते हैं, दैट्स वाई दीज गैसेस शोज जीरो वैलेंसी,
ठीक है, क्लियर कि नहीं? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर क्या रखता है? 13। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Z इक्वल टू 13। Z को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोलो क्या हो जाएगा? 283 होगा कि नहीं? बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा होगा? बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होगा कि नहीं? यही तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन आ गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? बोलिए। 3 आ गए। आ गए कि नहीं? बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 आ गए। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 3 आ गए। ठीक, अगला देखिए कैलकुलेट वैलेंसी। वैलेंसी क्या हो जाएगी? बोलो। वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? क्यों हो जाएगी 3? क्योंकि अगर 1 2 3 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, एन एलिमेंट Y हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट सेल में। व्हाट इज इट्स वैलेंसी? क्या वैलेंसी होगी? ठीक है, विल इट टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल? क्या ये गेन करेंगे या फिर लूज करेंगे तब स्टेबिलिटी गेन करेंगे? तो ये आपको बताना है। तो Y जो है Y एटम है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? बोलो, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,5 होगा कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके हो गए जाके इक्वल टू 5। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? बोलो। 8 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3। ठीक हो जाएगी कि नहीं? अब इसमें आपको ये बताना कि ये लूज करेगा गेन। बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 लूज करना आसान है टू बिकम स्टेबल, या फिर 3 गेन करना आसान है? 5 लूज करना, 5 लूज करना, या 3 गेन करना? क्या आपके हिसाब से है? बोलो, कौन इजी काम है? 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी काम है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी काम है? तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजिली वो गेन कर सकता है। तो इट टेंड टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। क्लियर है कि नहीं? है ना? स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द वैलेंसीज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस और राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन देयर वैलेंसीज आर सिमिलर। कैसे हैं? तो कर लीजिए। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन से? 7। और फास्फोरस में कितने हैं? फास्फोरस में 15 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए दोनों का, 2,5। इसका कितना हो जाएगा? 2,8,5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें दोनों में कितने हैं? 5 हैं। तो वैलेंसी क्या होगी? बोथ वैलेंसी क्या हो जाएगी? बोलो। 8 - 5 इक्वल टू 3 होगी कि नहीं? वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है? सिमिलर है, सिमिलर वैलेंसी आएगी। सिमिलर वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्या हो जाएगी?
3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी सिमिलर वैलेंसी। इसी वजह से होगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो देखने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में 5 है और दोनों की वैलेंसी भी 3 है। ठीक है, तो इसीलिए वैलेंसी 3 आ रही है क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला सेम ही लग रहा है ना, 8 - 5, तो दोनों की 3 आ रही है, इसीलिए वैलेंसी इनकी सिमिलर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7। ठीक है, अब देखो, फाइंड द वैलेंसी ऑफ, ये आयन है, फाइंड द वैलेंसी ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिएगा, फाइंड द वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इन द फॉलोइंग आयंस। वैलेंसी आपको बतानी है इन आयंस की। सोडियम आयंस की वैलेंसी है बहुत आसान, वैलेंसी सोडियम आयंस की क्या हो जाएगी बोलो, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे हुई, जो चार्ज है ना वही उसकी वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलो, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलो, कैसे पता कर रहे हैं, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे पता कर रहे हैं, जो चार्ज आ रहा है, ये चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितना चार्ज, -1 है, तो वैलेंसी क्या होगी, हमें यहाँ पे नंबर देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, सिर्फ नंबर देखना है। तो वैलेंसी इसकी 1 और 2 और 1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं कि नहीं बोलो, है ना। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला यूजिंग वैलेंसी क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वैलेंसी का यूज होता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी इसकी कितनी होती है, वैलेंसी इसकी 3 होती है। ठीक है, और ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड O होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्साइड की O की कितनी होती है, ऑक्साइड, ऑक्साइड हमारा क्या होता है, O-2 होता है, तो वैलेंसी इसकी क्या होती है, 2 होती है। तो आप एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का वैलेंसी रख लो, 2 नंबर ही रख लो, 2, और एल्युमिनियम का कितना, 3 रख लो, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 का यहाँ कर दो, क्या आ जाएगा, Al2O3। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए दे रहे हैं, लेकिन इसका हम पूरा क्रिस क्रॉस मेथड अच्छे समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एंड दिए दे रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा बोलो, Ca की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और Cl की -1। तो अब इसमें नंबर ही होता है, हालांकि माइनस+ लिख दिया हमने, उसका कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, Mg की वैलेंसी कितनी होती है, Mg की वैलेंसी 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड OH- होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड लगाओगे तो ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन रख दिया है कि आप थोड़ा सा आइडिया ले पाएँ। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया क्रिस क्रॉस मेथड, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे क्रिस क्रॉस मेथड पे। आप बच्चों को बता दीजिए, उनको शेयर कर देना ये लेक्चर, और नेक्स्ट में हम आपको क्रिस क्रॉस मेथड ही बताएंगे, जहाँ से आप आराम से फॉर्मूले बना पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों में शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए, लगातार जुड़े रहिए। क्लास 9th के सारे टॉपिक्स, क्लास 10th के सारे टॉपिक्स, 11th केमिस्ट्री एंड क्लास 12th की केमिस्ट्री को डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। क्लास 9th पूरा कवर करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसा ही क्लास 10th भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जुड़े रहिए अच्छे से डिटेल में, मतलब सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन इन टेक्स्ट, ठीक है, और 1 by 1 पूरा जो है, अभी तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं, उसके बाद हम 1 by 1 सारी चीज़ें अच्छे से कराएंगे। तो जुड़ जाइए और लोगों को शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।